राधे कृष्णा महाराज। राधे राधे। महाराज एक प्रश्न है। हाँ जी। जो वृंदावन धाम है या बरसाना धाम है, यहाँ हम किसी से मिलते हैं तो पहले राधे 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 कृष्णा ऐसे बोल के फिर मिलते हैं, तो पहले राधे 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 का ही नाम क्यों लिया जाता है? राधा है क्या? ठीक बात कह रहे हो। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब कोई न तो कोई कारण तो है, खासकर धाम पर पहले राधे 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 या राधे कृष्णा। तो फिर ये कृष्ण हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो फिर ये राधा तत्व क्या है? तो ये समझने की बात है। तो एक तो पहले ये बता दें, इस गलतफहमी में बहुत आदमी हैं, ब्रजरस के जानने वाले तो खैर नहीं हैं, लेकिन बाहर ब्रजरस को जानने वाले कितने लोग हैं? गिनती के हैं। तो पहले तो राधा को यह समझना चाहिए कि राधा कोई भगवान श्री कृष्ण की श्रीमती नहीं है। जैसे भगवान शंकर की श्रीमती है ना, पार्वती उमा वगैरह, और विष्णु की भी श्रीमती है महालक्ष्मी, और ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी। तो वो श्रीमती की पूजा नहीं करते, श्रीमती उनकी पूजा कर सकती है। लेकिन इधर तो आप इस खेल को समझ लोगे तो राधा के नाम से इतना प्यार हो जाएगा। एक बार कर राधा कह दे तो पीछे देखोगे कृष्ण कहा ये राधा, इतनी बड़ी पावर का नाम ले दिया जिससे मैं भी प्रेम करता हूं। तो इधर ये काम नहीं है। श्री कृष्ण की श्रीमती तो महालक्ष्मी है। राधा तत्व तो श्री कृष्ण के प्रेम का सारभूत तत्व है, निचोड़, और उसकी आराधना, उस प्रेम के अधीन होकर कृष्ण भी उसकी आराधना करते हैं, आराध्य मानते हैं। तो पहले तो इतनी चीज होगी, इससे मोटा मोटा दिमाग में आ जाएगा कि राधा क्या चीज है। अभी हम राधा का नाम ले रहे हैं तो रस क्यों नहीं मिल रहा? जानते ही नहीं। भी किसी की वैल्यू जानोगे, किसी की पावर जानोगे, तभी तो प्रेम होता है। उसका महत्व जानोगे, वो क्या चीज है, कितनी कीमत है, कोई पदार्थ हो। तो एक तो ये कारण पहले समझ लो। अब आगे समझो। भगवान श्री कृष्ण की अंत शक्तियां हैं, कोई गिन नहीं सकता, लेकिन उसमें तीन प्रमुख है। सत चित आनंद। सत क्या है? सनातन, नित्य। ये भगवान और जीव दोनों की सदा सत्ता रखने वाला, उसको सत कहते हैं, जो नित्य हो, सनातन हो। दूसरी पावर एक चित्त। चित्त का मतलब होता है भगवान का ज्ञान। अभी हमारे को भौतिक ज्ञान है ना, बुद्धि तक, भगवान का ज्ञान नहीं है ना। जिस ज्ञान से भगवान का ज्ञान, और उससे जो भगवान उसको दे दे, उस जीव को भी ज्ञान हो जाए भगवान का। और तीसरी चीज है आनंद। उससे भगवान आनंद में रहते हैं, और शरणागत जो उसकी अनन्य भक्ति करता है उसको भी वो आनंद दे देते हैं। अंतकरण शुद्धि होने पर, पक्का उससे अनन्य प्रेम करने के बाद, 100 नंबर लेने के बाद 1 नंबर भी कम होगा तो नहीं मिलेगा, आना पड़ेगा 84 में। उसको कहते हैं अनन्य शरणागति। अन्य ना हो, अन्य ना हो तो कौन हो? भगवान। भगवान को प्राप्त किया हुआ प्यारा रसिक संत, जिसको गुरु या आचार्य कहते हैं। भगवान का धाम, भगवान के गुण रूप लीला, इनके अंदर 24 घंटे चिंतन हो, इनमें घुमा सकते हो कहीं भी, बाकी नहीं। उसको फिर अनन्यता नहीं कहा जाएगा, अनन्य नहीं कहा जाएगा। क्यों? अन्य आ गया चिंतन में। तो सच्चिदानंद को आप समझ गए। उसके बाद भी भगवान की एक शक्ति और भी है, जिसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, योग माया।
और उसको अंतरा संगति कहते हैं, जिससे भगवान जब भी अवतार आदि लेते हैं तो अपना मतलब स्वरूप में स्थित रहे, आनंद में स्थित रहे और माया के कर्म करे, उसको योग माया कहते हैं। जब सत्य चित्त में लय हो जाता है, मतलब सत्य जब चित्त में मिल जाता है, तो पहले सचिनानंद था, अब सत्य चित्त में मिल गया तो चितानंद हो गया। और चित्त भी जब आनंद में मिल जाता है तो उसको कहते हैं वो भगवान का नित्य सदा के लिए वर्धमान आनंद, जिसके लिए जीव तलाश करता घूम रहा है, लेकिन संसार में गलती से ढूंढ रहा है। तो उस आनंद का भी सार तत्व है अलादनी शक्ति, और अलादनी शक्ति का भी सार तत्व है प्रेम, और प्रेम की भी और क्लासें हैं, जैसे है ना प्रेमा भक्ति, फिर वो रस की और क्लास है, वो क्या क्या है? साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, फिर स्नेह भक्ति, फिर प्रणव भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर भावावेश भक्ति। ये प्रेम के ऊपर के रस की क्लासें हैं। भावावेश भक्ति जो गोपियों ने प्राप्त किया, उसके अधिकारी गोपी थी, और जो प्रेमी अनन्य हुए मीरा वगैरह, वो भी अधिकारी होके गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गोपियों का नाम लिया जाता है, उनको श्रेष्ठ बताया गया है। तो सबसे ऊंचा महाभाव, महाभाव की भी दो क्लास हैं। देखो ये महाभाव रस की भी दो क्लास हैं। एक क्या है? रूढ़ महाभाव, एक अधिरूढ़ महाभाव। रूढ़ महाभाव से अधिरूढ़ महाभाव में ज्यादा रस है प्रेम का। राधा तत्व क्या है उसकी तरफ जा रहे हैं, सुनना ध्यान से, दिमाग लगा के, फिर प्रेम हो जाएगा। क्या है राधा तत्व? कितनी सुप्रीम पावर है। तो रूढ़ और अधिरूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव श्रेष्ठ है। उसमें भी दो भाव हैं, एक मोदन, एक मादन भाव। मोदन में भी दो भाव, दो क्लास हो रहे हैं रस की। वो क्या है? उद्घूर्णा और चित्तर जलप। उद्घूर्णा और चित्तर जलप। इसमें चित्तर जलप का रस श्रेष्ठ है। चित्तर जलप की भी और क्लास है, सौ जलप, अप जलप, अति जलप आदि आदि 8 क्लासें हैं। वो रस की क्लास बता रहा हूं मैं। राधा तत्व क्या है, उसको जानने के बाद कितना प्रेम होगा। आप सब चीज भूल जाओगे उस वैल्यू से। राधा एक बार कह दोगे, रा का मतलब देना, और धा का मतलब जो अनादि काल से प्रेम नहीं मिला, आनंद। तो कृष्ण भगवान मोदन तक जाते हैं। मादन रस में एंट्री करना कृष्ण भगवान के लिए मुश्किल है, ये भी ध्यान रखना। कृष्ण भगवान से ही राधा तत्व प्रकट होता है। कहीं गलत फहमी में मत आ जाना ये अलग अलग है। नहीं नहीं नहीं, इसको प्राप्त करने के लिए वो ऐसे दौड़ते हैं इस रस में, राधा की सेवा में, जैसे कोई लंपट आदमी सुंदर स्त्री के पीछे पीछे संसार में दौड़ता है। फर्क नहीं मानना, कृष्ण ही राधा तत्व है, राधा ही कृष्ण है। लेकिन आपने पूछा था राधा राधा क्यों बोलते हैं, बस वो जो अंदर का मामला है उसके लिए हम ये ब्रीफ कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण उस रस को प्राप्त करने के लिए राधा के पीछे पीछे चलते हैं और राधा की गोद में लेट करके गोलोक के सुख को भूल जाते हैं।
इतना आनंद है। राधा सारभूत तत्व जो प्रेम का है, जिसको राधा कहते हैं। रा का मतलब है देना और धा का मतलब है प्रेम, दिव्य प्रेम। ये जूते चप्पल वाला प्रेम नहीं जो संसार का है, इसको प्रेम कहते हैं। शर्म आती है, प्रेम नहीं आ सकती, मतलब और लड़ाई झगड़े का काम है, प्रेम नहीं है ये। तो अगर राधा तत्व को यो समझ के हृदय से व्याकुलता से अपना संबंध मान कर पुकारोगे रो करके, तो कोई रा कह दे रो करके निष्काम भाव से, अनादि काल से हे राधा, हे करुणामयी, हे अवधरधानी, अनादि काल से आपकी माया से जूते चप्पल डंडे खा करके मैं अब तक मेरी ऐसी हालत है कि मैं सब कुछ, लेकिन अब आप कृपा कर दो कम से कम। और रो करके क्या मांगना है? आपकी सेवा, आपको सुख मिले। निष्काम निरंतर अनन्य भाव तो पहले करना ही पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान के कान खड़े हो जाते हैं रा कहता है जब। क्यों? अब धा कहेगा, फिर धा कह देगा तो क्या होगा? फिर श्री कृष्ण को उसके पीछे चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी और उसको वो चीज देनी पड़ेगी। उस भगत के पीछे पीछे श्री कृष्ण चलने लग जाते हैं जो राधा को ऐसे पुकारता है। तो ये राधा का आध्यात्मिक परिचय है। एक बार पहले शायद भौतिक परिचय बता दिया था। ये क्या बताया? ये तो गुरु की कोई अंश हम राधा तत्व के बारे में बोल नहीं सकते, ये अपराध ही समझो। लेकिन फिर भी किसी को लाभ हो जाए, थोड़ा बहुत कोई अंश, जैसे हमारे को टूटा फूटा पता है तो वो हमने उन्हीं की शरण में रह के, गुरु की शरण में रह के बता दिया। ऐसे राधा तत्व को समझ लोगे भाई। आज बाई चांस आप बस में ट्रेन में जा रहे हैं, कोई राधा बोल देगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए अगर ये वैल्यू समझोगे। अरे राधा, मैं जिस इष्ट की, इसके लिए मैं जिस इष्ट को मैं चाहता हूं, सर्वे सर्वा मेरा है, उसका नाम ले दिया। रा कह दे, चाहे वो बाद में चाहे रावण कह दे, लेकिन उसी टाइम कान खड़े हो जाएंगे, रे ये तो राधा कहेगा अभी। इस वैल्यू को समझ के राधा का नाम लो, फिर प्रेम नहीं हो क्या? ये कैसे हो सकता है? आप मोटा मोटा समझ गए। अगर राधे राधे वृंदावन में और कहीं क्यों बोला जाता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाना धाम की, राधा नाम की जय जय।